आई और सारा ही ऐसा लगता है एक सुंदर संगम सारंगपुर को प्राप्त हुआ है। तो आप बहुत ही पद्मा पदम मुझे लगता है क्योंकि साकार बाबा यहाँ आए हैं इसलिए बहुत वरिष्ठ भाई बहनों का समय प्रति समय यहाँ पर आना होता है और अनेक ही भाई बहनें यहाँ से समर्पित रूप में भी भारत भर में सेवाएं दे रहे हैं। कुछ तो इस भूमि के अंदर विशेष शक्ति जैसे साकार बाबा ने उसी समय पर कर दी थी। और क्लास सुनते सुनते दो ही बातें मुझे टच हो रही थी। तो जब भाई जी कह रहे थे कि पाठशाला में आपने ज्ञान लिया और आज सारे विश्व की सेवा कर रहे हैं, तो मुझे ये भी समझ में आता था कि बाबा सिर्फ और सिर्फ सच्ची दिल देखता है। सच्ची दिल पर साहिब राजी होता है। फिर वो कितना ही कोई पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, साधारण है, उसको कुछ आता है नहीं आता है, ब्राह्मण बनते बाबा कहता है विशेषता बाबा देता ही है और जितनी विशेषता हम बाबा के कार्य में लगाते हैं वो वृद्धि को पाती जाती है। लेकिन जो एक चीज़ बाबा को चाहिए, चाहे मैं भाई जी को देखूं या दादियों को देखूं, जानकी दादी है 3rd पास, हमारी प्रकाश मानी दादी थी, सब बहुत कम पढ़े लिखे थे लेकिन सबकी एक विशेषता थी, सच्ची दिल, साफ दिल। एक बाबा दूसरा ना कोई उनका संसार था और इसलिए बाबा ने उनसे बहुत बेहद का कार्य कराया। तो मुझे लगता है बेहद का कार्य करने के लिए कोई और विशेषता नहीं चाहिए। बेहद का कार्य करने के लिए सिर्फ एक बाबा हमारा संसार हो, एक नामी हम हो, साफ दिल हो, बाकी कार्य बाबा करा देता है। और आज भाई जी क्योंकि जमा की बात कर रहे थे तो मुझे याद आ रहा था कि यही चीज़ जो भाई जी ने विश्व रतन दादा से बात करी, ये जो हमारी जयंती बहन की मदर थी रजनी बहन, उन्होंने ये सेम सवाल मम्मा से किया था कि मम्मा, और वो तो कुछ साल ही लेट आए थे कि मम्मा हम तो इतना लेट आए हैं, हम कैसे आगे जाएंगे, अष्टरत्न तो फिक्स हो गए, अब मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, पुरुषार्थ करने की क्या ज़रूरत है। तो मामा ने बहुत सुंदर बात कही थी। मामा ने कहा था कि देखो आपको समझो एक ही स्थान पर आना है, जैसे आप समझो सभी को सेंटर पर आना है और आप एक जैसी दूरी पर भी रहते हैं, आपका घर समझो सबका 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मामा ने कहा समझो कोई चल करके आता है, कोई स्कूटर पर आता है, कोई साइकिल पर आता है, कोई गाड़ी में आता है, कोई प्लेन पर आता है। तो हर एक के जो पहुंचने का टाइम है वो अलग होगा। तो जो चल कर आएगा उसको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, जो साइकिल पर आएगा, समझो जो चल कर आता है उसको आधा घंटा लगता है, जो साइकिल पर आएगा उसको 20 मिनट लगेंगे, जो स्कूटर पर आएगा उसको 15 मिनट लगेंगे, जो गाड़ी पर आएगा 10 मिनट 5 मिनट, और जो विमान में आएगा वो तो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। तो मामा ने कहा जो शुरू में हम लोग आए थे, ज्ञान की इतनी क्लैरिटी नहीं थी, चीटी जैसी चाल थी, हम बहुत धीरे 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 पहले आत्मा का समझ में आया, बाबा का समझ में आया, तो पुरुषार्थ बहुत धीरे धीरे चला, चीटी की चाल थी। लेकिन आज जिस समय पर हम पहुंचे हैं, जब आज की मैं बात करूं तो कितना सब कुछ विकसित हो गया है, कितने ज्ञान की क्लैरिटी है, कितने साधन है, कितने हमारे सामने तो एग्जाम्पल है, कितनी दादियाँ और कितने वरिष्ठ भाई बहने हैं जिनको हमें सिर्फ फॉलो करना है। उस समय पर मामा ने कहा कोई था ही नहीं जिसको फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा भी साथ साथ पुरुषार्थी था, लेकिन आज तो हमें सिर्फ कदम पर कदम रखना है, कॉपी करना है, फॉलो करना है। और आप देखो उस समय सेंटर पर भी सिर्फ हर एक को बोर्डिंग मिलती थी, आज सेंटर पर भी कितने वरिष्ठ भाई बहनों की विशेष गुह्य क्लासेस मिलती हैं। यूट्यूब के माध्यम से मधुबन घर ही आ गया है, पीस ऑफ माइंड अवेकनिंग चैनल से घर में ही सारा दिन वो सब मिलता है। तो इतने साधन और इतनी सेवाएं होने के कारण हम चाहें तो अपने पुरुषार्थ की स्पीड इतनी फास्ट कर सकते हैं कि लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर बात मामा ने जो रजनी बहन के साथ शेयर की थी। और बाकी तो बहुत खुशी है आप सबसे मिलना हुआ, आप सभी यहाँ पहुँचे, बहुत बहुत एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत थैंक यू। भाई जी का भी थैंक यू।
शांति। शरीर का नाम ऋषि है और मैं लगभग 6-8 महीने से अहमदाबाद में सेवाएं